क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल को छू लेगी? यह है नीलम की कहानी, एक नागिन की जिसने अपने वचन के लिए न केवल अपनी शक्तियों को दांव पर लगाया बल्कि एक शापित आत्मा से टकराई जिसका इरादा था सब कुछ तबाह करना। आइए इस रोमांचक, भावनात्मक और अलौकिक यात्रा में डूब जाएं जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। नीलम नागलोक की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली नागिन थी। उसकी आंखें सितारों सी चमकती थीं और उसका दिल सोने सा साफ था। एक विशेष सूर्य ग्रहण के दिन वह अपनी सहेलियों के साथ धरती पर उतरी ताकि एक पवित्र पूजा संपन्न कर सके जो नागलोक की शांति के लिए जरूरी थी। लेकिन नागलोक का कड़ा नियम था, ग्रहण शुरू होने से पहले सभी नागिन को वापस लौटना होगा वरना उनकी शक्तियां ग्रहण समाप्त होने तक छिन जाएंगी। नीलम और उसकी सहेलियां पूजा में मग्न थीं। तभी अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। कालिया, एक भयंकर और दुष्ट नाग जो पहले नागराज सूर्यदेव द्वारा नरक में कैद किया गया था, बदला लेने के लिए धरती पर लौट आया। उसकी आंखों में आग थी और उसका इरादा था नीलम को नष्ट करना। कालिया ने ग्रहण के दौरान नीलम को आग के घेरे में कैद कर लिया। उसकी सहेलियां डर के मारे नागलोक भाग गईं और नीलम अकेली रह गई। जैसे ही ग्रहण शुरू हुआ, नीलम की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं और वह असहाय हो गई। तभी पास के गांव का एक नेक इंसान लक्ष्मण नीलम की चीखें सुनकर दौड़ा आया। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए नीलम को आग से बचाया, लेकिन कालिया की क्रूरता ने लक्ष्मण की जान ले ली। नीलम का दिल टूट गया। उसने प्रण किया कि वह लक्ष्मण की बेटी सावित्री की रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सावित्री एक मासूम और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसके रिश्तेदार उसे परेशान करते थे। नीलम ने फैसला किया कि वह सावित्री का विवाह उसके चचेरे भाई रुद्र से कराएगी। रुद्र एक साहसी और नेक दिल युवक था, लेकिन वह और सावित्री एक दूसरे से अनजान थे। नीलम ने चतुराई से उनकी मुलाकात कराई और जल्द ही दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। लेकिन उनके परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी थी जो शादी में रुकावट बन रही थी। नीलम ने दिन रात मेहनत की, दोनों परिवारों को मनाया और आखिरकार रुद्र और सावित्री की शादी धूमधाम से हुई। गांव में खुशियां छा गईं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। नागराज सूर्यदेव प्रकट हुए और नीलम को नागलोक लौटने का आदेश दिया। नीलम ने हाथ जोड़कर विनती की, हे नागराज, मैं सावित्री की रक्षा के लिए रुकना चाहती हूँ। जब तक वह सुरक्षित नहीं होगी मैं नहीं लौट सकती। उसने वादा किया कि जब सावित्री एक दिव्य बच्चे को जन्म देगी जो कालिया से उसकी रक्षा करेगा, तब वह नागलोक लौट जाएगी। सूर्यदेव ने उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर उसकी बात मान ली। उन्होंने नीलम को एक अनमोल शक्ति दी, मृत्यु को भी हराने की शक्ति। लेकिन एक नई मुसीबत सामने थी। रुद्र का छोटा भाई वीर नीलम से प्यार करने लगा। वीर का दिल नीलम के लिए बेकरार था, लेकिन नीलम ने उससे दूरी